हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिनोमियल्स के 9वें लेक्चर में। तो इस लेक्चर में आज हम एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व कर चुके हैं और आज हमें एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह एक्सरसाइज आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम आज इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बात अगर एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की करें तो पहले क्वेश्चन में हमें जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ज़ीरोज़ दे दिया गया है, मतलब 3 नंबर दे दिए गए हैं और हमें वेरीफाई करना है कि वो सब जो है वो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं और हमें रिलेशन भी इस्टेब्लिश करना है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ में होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे पहले, और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे बना लेंगे। तो आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके लिए हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो दे दिया गया है। यानी हमें सम ऑफ जीरोज, अगर हम मान लें कि अल्फ़ा, बीटा और गामा जो है वो इसके जीरोज होंगे, तो हमें सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू दे दी गई है कितना, 2। और आपको याद होगा रिलेशन से कि ये सम ऑफ जीरोज जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के, -b/a के बराबर होता है। तो नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। उसके अलावा हमें दिया गया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि हमें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू दे दी गई है और यह बराबर है किसके, यह बराबर है -7 के। और अगर आपको रिलेशन याद हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर होता था, c/a के बराबर होता था। यहाँ नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। उसके अलावा हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी दे दिया गया है -14। ये जिस तरह से रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, तो जिस तरह से पहले सम लिखा हुआ है इसका मतलब सम जो होगा वो ये होगा। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम लिखा हुआ है तो वो इसके बराबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आखिरी है वो आखिरी वाले के -14 के बराबर होगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि बराबर दिया गया है -14 के, और वो किसके बराबर होता है, अगर आपको रिलेशन याद हो तो वह बराबर होता है -d/a के। और यहाँ कुछ नहीं है यानी कि नीचे यहाँ क्या है, 1 है। ये सब जो था वो हमारा गिवन था, तो आप ऊपर में यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं, ठीक है। और ये -b/a, c/a और -d/a इतना हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और ये -b/a, c/a, -d/a ये सब किसके लिए होता है, किस पॉलिनोमियल के लिए, तो जनरल इक्वेशन के लिए। जनरल इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d जो कि px के बराबर होता है, ये हमारा होता है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तीनों तरफ, तीनों में। तो एक को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 के। यहाँ से भी ये तीनों जगह जो है वो a 1 के बराबर है। तो ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसी तरह बी का वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, -2 होगा। सी का वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो -7 होगा, सी बराबर। और डी का वैल्यू अगर देखें तो 14 होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, इस जनरल इक्वेशन में डाल देंगे ए, बी, सी और डी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू 1 डालेंगे तो x³ होगा, बी का वैल्यू -2 तो -2x² होगा, सी का वैल्यू -7 तो -7x होगा, और डी का वैल्यू 14 तो +14 होगा। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप चाहे तो यहाँ गिवन से पहले ये चीज़ लिख सकते हैं कि लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी, लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी px = ax³ + bx² + cx + d, आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आप गिवन सम ये लिखेंगे और वहाँ से फिर कंपेयर करके ये हो गया हमारा पहला मेथड। उसके अलावा दूसरा मेथड से भी मैं बता देता हूँ, ये जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड की अगर बात करें, जब क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का हो या मैक्सिमम 2 नंबर का हो, तब जो है वो आपको इस तरह से ना बना करके आप सीधे इक्वेशन में डाल सकते हैं। और वह इक्वेशन क्या होगा, आप नोट में करके लिख लेंगे, px = x³ - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x - अल्फ़ा बीटा गामा। यानी कि
ये जो है वो इसी में जो है वो अल्फ़ा बीटा इसका वैल्यू डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी मैं इसमें डाल के दिखा रहा हूँ आपको कि अल्फ़ा बीटा और गामा का जो सम था वो कितना आया था, 2 आया था। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब और इसका 2 आंसर दिया ही हुआ था, तो माइनस और ये कितना दिया हुआ है 2 और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा का भी वैल्यू हमारे पास है -7, तो यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ -7, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 7 और किससे मल्टीप्लाई है एक्स से, और उसके अलावा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू जो है वो -14 दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस पहले से है और एक -14, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब -2x² -7x + 14, यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स क्यूब -2x² -7x + 14, और यहाँ भी क्या है वही चीज़ है, मतलब दोनों जो है वो सेम ही आया है, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये जनरली जो है वो 1 नंबर के लिए अगर क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप प्रेफर करेंगे, और इसको अगर 3 मार्क्स में आता है तो इस तरह से आप बनाएंगे। एक और बात, अगर इस इक्वेशन को आप और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इसे बाहर के से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे के क्या है, तो ये चीज़ मैं आपको उस लेक्चर में समझा चुका हूँ, जिस लेक्चर में मैं आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज़ और कोएफिशिएंट बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल का, शायद वो लेक्चर नंबर 4 था। तो यहाँ के यहाँ क्या रखना है, तो मान लीजिए आपके पास अभी तो हमारे पास ये क्या आया था, ये फ्रैक्शन में आया नहीं था, ये तो हम डायरेक्ट होल नंबर या इंटीजर्स थे डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा इसका जो सम है वो आपके पास दिया होता है कितना, फ्रैक्शन में कुछ दिया होता, मतलब 1/2, मतलब नीचे जो है वो 1 ना होता, तीनों में से किसी टर्म में, इसमें या इसमें या इसमें किसी में भी, ठीक है। तो 1/2 होता, तो आप क्या करते, तब आप यहाँ 1/2 लिखते, तब हमारा इक्वेशन क्या होता, मान लीजिए कि ये -7 ही होता और ये -14 ही होता, तब उस समय हमारा इक्वेशन होता के एक्स क्यूब और -1/2x² होता, -7x होता और +14 होता, ये होता। लेकिन जब आप किताब में देखेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर इस तरह इस फॉर्म में जो होगा वो आंसर नहीं होगा, आंसर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो ये तो है खैर इस वाले क्वेश्चन का था। अगर यहाँ 1/2 होता, मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तब आप क्या करते, तब इस के का वैल्यू क्या डालना है ये समझ लीजिए। के का वैल्यू नीचे जितना भी टर्म रहेगा ना, जितने भी नंबर रहेंगे उन सब का एलसीएम करके जो है वो के का वैल्यू डालना है। जैसे यहाँ नीचे अभी इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1, तो और यहाँ 2 है, तो एलसीएम क्या होगा 2 होगा। तो आप क्या करेंगे, के का वैल्यू 2 डालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तब नीचे जो होगा वो कोई भी टर्म नहीं बचेगा, और जब आप किताब में देखेंगे तो यही आंसर रहेगा। तो के लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है वो सब किसी के भी नीचे कोई टर्म नहीं था 1 को छोड़ करके, सबके नीचे 1 था, तो आपको के का वैल्यू यहाँ पे 1 रख देना है, तो यही पॉलिनोमियल हमें मिलता है। चलिए तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा। इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ -3x² + x + 1 आर a - b a + b, तो फाइंड a एंड b। 3 जीरोज जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम हो सकता है, और तीनों जीरोज हमारे पास जो है वो गिवन है। तो हमसे मांगा जा रहा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रिलेशन के बेसिस पे, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट मालूम है, जबकि हमें सम ऑफ जीरोज, ये जीरोज भी मालूम है, और यहाँ a b का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज की अगर बात करें हम, गिवन जीरोज़ हमारे पास a - b a और a + b दिया गया है। सम ऑफ जीरोज़ की अगर बात करें तो सम ऑफ जीरो जो होगा वो बराबर होगा पहला जीरो प्लस दूसरा जीरो प्लस तीसरा जीरो, ठीक है। यानी कि यहाँ -b और +b कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 3a। और अगर आपको रिलेशन याद हो तो सम ऑफ जीरो जो है वो किसके बराबर होता था, -b/a के, यानी कि माइनस और b यहाँ पे क्या है -3 है। ये समझने के लिए आप इसका जनरल फॉर्म इसके बगल में लिख सकते हैं, इसके ऊपर, तो CX + D ये इसका जनरल फॉर्म होता है। तो देखिए b जो है वो किसके बराबर है, 3 के नहीं -3 के बराबर है, तो और वो -b/a होता है, तो माइनस और b क्या है -3 है, बाई a क्या है, a जो है वो 1 है। तो यहाँ से देखिए ये +3 हो जाएगा, यानी कि 3a = 3 हो जाएगा। 3a = 3 हो गया, तो a क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो a की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो ये होगा वो a - b इंटू a + b। अब हम a को इस तरह छोड़ रहे हैं बाहर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला ही है a - b और a + b क्या होता है, a² - b², ठीक है। और हमें a की वैल्यू भी मालूम है, a का वैल्यू हमें कितना है, 1 आया है। तो यहाँ a की जगह यहाँ भी 1 डालेंगे, और a² की जगह 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा -b²। और रिलेशन अगर याद करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो किसके बराबर होता है, -d/a के बराबर होता है, -d/a के बराबर होता है। और यहाँ d क्या है, 1 के बराबर, यानी कि -1/1।
यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सेम वही चीज़ रह जाएगा। तो 1 माइनस बी स्क्वायर जो हुआ वो -1 के बराबर हुआ। इस -1 को इधर ला रहे हैं और इस बी स्क्वायर को इधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2, यानी कि बी इज इक्वल टू हो गया ±√2, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1 और बी का वैल्यू क्या आ गया ±√2। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक और बात, अगर आप इसे समझना चाहते हैं कि b जो है वो ±√2 कैसे आया, तो आप यहाँ देख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। अगर हम 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बी स्क्वायर और 2 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a + b इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा। तो ये जब 0 होगा तो b का वैल्यू -√2 आएगा, -√2, और जब ये 0 होगा तो b का वैल्यू +√2 आएगा, यानी कि b जो है वो b का दो वैल्यू हुआ, क्या क्या, +√2 और -√2। तो चलिए अब 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x का पावर 4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35 आर 2 ± √3, फाइंड अदर जीरोज़। x का पावर 4 मैक्सिमम है, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 है, इसका मतलब मैक्सिमम जो है वो 4 जीरोज़ इसके हो सकते हैं, और जिनमें 2 जीरोज़ दे दिया गया, ये जो है वो 2 जीरोज़ है। ठीक है, फाइंड अदर जीरोज़। तो सबसे पहले हमारा px जो है वो क्या है, ये नोट कर लेते हैं, x⁻⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, x⁻⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। ठीक है, और हमारे पास 2 ज़ीरोज़ भी दिए गए हैं, और वो क्या है ये देख लीजिए। तो हमारे पास 2 गिवन ज़ीरोज़ हैं, क्या है, 2 + -√3। अभी मैं पिछले क्वेश्चन पे बताया कि एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, यानी कि 2 + √3 एंड गिवन है 2 + √3 एंड 2 - √3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। ये दोनों जो है वो px के ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, px जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर अल्फ़ा जो है वो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा जो है उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 + √3, ये पूरा हमारा अल्फ़ा के बराबर है, x - 2 + √3 एंड x + 2 - √3, सॉरी x - 2 - √3 आर द फैक्टर्स ऑफ px। ये दोनों जो है वो फैक्टर्स है px के। तो अगर ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी फैक्टर होगा क्या, समझने वाली बात है। चलिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं। 6 जो है वो भी फैक्टर है 12 का, और 2 जो है वो भी फैक्टर है 12 का, और 6 × 2 12 करे तो 12 भी फैक्टर है 12 का। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो प्रोडक्ट है वो भी फैक्टर होगा। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 45 का अगर फैक्टर की बात करें तो 3 भी है और 5 भी है, और इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करें तो 5 × 3 = 15, और 15 भी 45 का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका प्रोडक्ट भी जो होगा वो px का फैक्टर होगा, यानी इनका प्रोडक्ट अब निकालते हैं हम, इंटू x - 2 - √3 इज़, अब ये एक हो गया एक पॉलिनोमियल, तो इज़ द फैक्टर ऑफ px, यह भी जो होगा वो फैक्टर होगा px का। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे तो x², x को इससे करेंगे तो -2 - √3 इंटू एक्स, फिर माइनस इस वाले टर्म को x से करेंगे तो -2 + √3 इंटू एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 - √3 इंटू 2 + √3, ये भी क्या है, फैक्टर है px का। तो अब x², अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x होगा, और माइनस माइनस प्लस √3x होगा, -2x होगा और -√3x होगा, प्लस 2 × 2। अब ये जो है वो फॉर्मूला पे ही है, a - b इंटू a + b, यानी कि ये हो जाएगा a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी b², ये हो जाएगा x² - 2x, और यहाँ देखिए +2x, ये भी कैंसिल, ये भी सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, -2x - 2x हो जाएगा आपका 4x, ये कैंसिल नहीं हुआ, और ये हमारा क्या होगा, तो ये 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी कि 4 - 3 क्या होने वाला है, +1, यानी x² - 4x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ये भी क्या होगा, px का फैक्टर होगा, यहाँ पे ए लगाना बेहतर है। तो x² - 4x + 1 जो है वो फैक्टर है px का।
तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं पी एक्स को इससे, क्यों, चूँकि ये फैक्टर है। तो हमारा पी एक्स जो था वो एक्स का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 था, ठीक है। और हमारा फैक्टर जो है वो डिवाइज़र जो है वो -4x प्लस 1 है। अब डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो ये x² हो जाएगा, -4x³ हो जाएगा, और ये प्लस x² हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये x का पावर 4 है, तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -2x³ और ये हो गया -27x²। और एक टर्म को उतार लेते हैं, बाकी को भी आप उतार सकते हैं, चूँकि यहाँ एक टर्म में ही लगेगा इसलिए हम एक ही को उतार रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम किससे लगाएंगे तो माइनस कैसे डिवाइड करते हैं मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी। तो इसको हम -2x से लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2x³ और -4 2 8 प्लस 8x² और -2x। अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 28 7 35 -35x² और ये कितना हुआ तो प्लस 140x और -35। अब यहाँ -35 से लगाना होगा तो यहाँ -35x² हो गया, और 35 × 70 × 140 यानी प्लस 140x हो गया, और यहाँ फिर ये -35 हो गया। माइनस करेंगे तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, और ये कैंसिल होना ही था क्योंकि ये जो था वो इसका फैक्टर था, इसका मतलब था रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आना ही था। अब हम इस पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, आपको रूल याद होगा डिवीज़न एल्गोरिदम का। तो पी एक्स को जो है वो हम लिख सकते हैं डिवाइज़र यानी कि x² माइनस 4x प्लस 1 इंटू कोशेंट यानी x² माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू प्लस रिमाइंडर क्या है 0 है। और आप ध्यान दिए होंगे अगर, तो हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स को 0 के बराबर करते हैं, और पी एक्स को अगर हम x का पावर 4 में जब था तब इसको 0 के बराबर करते तो हमें बहुत ज़्यादा फैक्टराइज करना होता, हमारी हालत ख़राब हो जाती और शायद मुश्किल से बनता, मैं तो टाइम टेकिंग था। लेकिन हम डिवाइड कर दिए तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये पहले से ही 2 फैक्टर्स में टूटा है। और एक बात और बता दूं आपको कि 2 + √3 और 2 - √3 जो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ दिए गए थे वो इसको 0 के बराबर करने से आएगा। तो अब हमें ज़ीरोज़ निकालना है, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम पी एक्स को 0 के बराबर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड अदर ज़ीरोज़, मतलब हमें बाकी 2 ज़ीरो निकालने हैं, 2 ज़ीरो तो गिवन नहीं है, तो वो 2 ज़ीरो जो है वो इससे गिवन है, और हमें बाकी 2 ज़ीरो निकालने के लिए केवल इसको 0 के बराबर करना होगा। यानी कि फॉर रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ क्या करेंगे हम, x² माइनस 2x माइनस 35 को जो है वो 0 के बराबर करेंगे। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जो है वो हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका कोएफिशिएंट देखिए, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका -35 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें -35 आएगा। अब इसका कोएफिशिएंट x का -2 है, -2 को हमको दो टर्म में तोड़ना है, इस तरह तोड़ना है कि उनका सम जो है वो -2 के बराबर ही आ जाए। अभी मैं इस पे वेरिएबल्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनका जो सम जो है उस 2 नंबर में तोड़ना है जिनका सम जो है वो -2 के बराबर हो जाए, और उनका प्रोडक्ट जो है वो -35 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -7 + 5, -7 और +5 जो है वो -2, इनका सम जो है -2 के बराबर, और इनका प्रोडक्ट जो है वो -35 के बराबर आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। उसके अलावा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, यही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड फैक्टराइज करने का। और दूसरा तरीका आप ये भी समझ सकते हैं कि आप इस x² को भी गुना कर दीजिए, तो यह -35x² हो जाएगा, तो -7x + 5x में टूट जाएगा 2x, ठीक है। लेकिन दोनों में कहानी एक ही रहना है, आप अगर इसको नहीं भी गुना करेंगे x² को, आप केवल कोएफिशिएंट को गुना करेंगे, यानी केवल आप -35 लिखेंगे तो भी आप -2 को तोड़ेंगे तो वही आएगा, और बाद में तो x लगना ही है क्योंकि 2 के साथ x लगा हुआ है, तो ये दोनों गुना होकर फिर x² बनाएगा ही। इसलिए आप किसी भी तरह से, मैं पिछले लेक्चर में जो है किसी में मैं आपको केवल कोएफिशिएंट लेने के लिए कहा हूँ, जबकि किसी में x² को भी लिया हूँ और x को भी लिया हूँ। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों में सेम ही आएगा, दोनों सही है। तो यहाँ देखिए x² हुआ और इसको हम क्या तोड़े हैं, -7x + 5x -35 इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। तो अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो x, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x -7 बचा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 5 है, तो x -7 बचा इज इक्वल टू 0। और यही तरीका है पहचानने का कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। सही आप तभी जा रहे होंगे जब आपके पास दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा, कोई कॉमन टर्म आएगा। तो यहाँ देखिए x -5 दोनों में कॉमन आ गया, इसका मतलब है आप सही जा रहे हैं। नहीं अगर कॉमन आ रहा है इसका मतलब कुछ गलत किए हैं, यहाँ मिडिल स्प्लिट करने में कुछ गड़बड़ी हुई है, आप वापस से चेक कीजिए। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई, जब इसको 0 के बराबर किए तो, और जब इसको 0 के बराबर किए तो हमारा जो बाकी रिमेनिंग ज़ीरोज़ थे वो क्या था, यानी कि हेंस
हम लिख सकते हैं हेंस -5 and 7 आर द रिमेनिंग ज़ीरोज़। हमारा जो रिमेनिंग ज़ीरोज़ है वो -5 और 7 है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ द पॉलिनोमियल x का पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² - 2x + k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, फाइंड k एंड a। जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया तो हमारे पास रिमाइंडर जो आया वो x + a था। तो चलिए इसे भी हम डिवीज़न एल्गोरिदम के मेथड से बनाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले px जो दिया गया है, जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, x का पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 इतना दिया गया है। और px को हम क्या बोलते थे? px हमारा क्या था? डिविडेंड था डिवीज़न एल्गोरिदम में। उसके अलावा gx क्या है हमारे पास? x² - 2x + k है, और gx को हम क्या बोलते थे? डिवाइज़र बोलते थे। उसके अलावा हम क्वेश्चन की अगर बात करें qx तो हमारे पास गिवन नहीं है, जबकि rx की अगर बात करें तो रिमाइंडर x + a दिया गया है। हमसे k और a की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बाय डिवीज़न एल्गोरिदम, हम डिवीज़न एल्गोरिदम के तहत बाय डिवीज़न एल्गोरिदम लिख सकते हैं कि px जो होता है वो बराबर होता है gx × qx + rx के। ठीक है, px हमारे पास दिया गया है x का पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10, और ये gx हमारे पास दिया गया है x² - 2x + k, और हमारे पास qx जो है वो नहीं मालूम है हमें, और rx जो है वो x + a के बराबर है। तो यहाँ से x + x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -x, और इधर आएगा a तो -a हो जाएगा। तो x का पावर 4 - 6x³ + 16x², और यहाँ से x इधर आएगा तो -x होगा, और यहाँ -25x है। -25x - x बराबर हो जाएगा -26x + 10 हमारे पास है, और a भी इधर आएगा तो -a हो जाएगा, इज इक्वल टू x² - 2x + k × qx। यानी कि अगर हम अब qx के साथ ये मल्टीप्लाइड है gx, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x का पावर 4 - 6x³ + 16x² - 26x + 10 - a डिवाइडेड बाय, ये x का पावर जो है वो 4 है यहाँ पे, x² - 2x + k, और इधर क्या बचा? qx, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम +0 लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जब इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास qx आता है और रिमाइंडर कुछ नहीं है, +0, यानी कि रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो चलिए अब हम इसे एक्चुअली डिवाइड करके देखते हैं, और फिर रिमाइंडर को 0 से इक्वेट करेंगे बाय एक्चुअल डिवीज़न। x का पावर 4 - 6x³ + 16x² - 26x + 10 - a, और इसको हमें डिवाइड करना है x² - 2x + k से, और यहाँ हमारे पास ठीक है, तो x² से लगाएंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, और ये -2x³ हो जाएगा, और प्लस kx² हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? -4x³ बचा, और प्लस यहाँ क्या बचा? 16 - kx² बचा। यहाँ से एक 26x उतारते हैं नीचे। अब -4x से लगाना होगा, तो ये हो जाएगा -4x³, और ये हो जाएगा -8x², सॉरी +8x² होगा, और ये हो जाएगा -4kx। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये प्लस होगा। तो यहाँ इसको ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 16 - k x² - 8x², तो x² दोनों में कॉमन होगा, 16 - k और ये -8, यानी कि 16 - 8 हो जाएगा 8, और -k रह गया, x² हो गया, और ये हो गया -22 नहीं होगा, यहाँ 4k भी है, इसका मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये -26 है तो ये +26 हो जाएगा, और ये +4k है तो -4k हो जाएगा, और किससे मल्टीप्लाइड है? x से मल्टीप्लाइड है, और यहाँ +10 - a जो है वो उतार लेते हैं। अब देखिए, अब 8 - k से लगाना होगा, यानी कि क्वेश्चन में हम 8 - k लिख रहे हैं, तो यहाँ से +8 - k, तो यहाँ हो जाएगा 8 - k × x² -2 × 8 - k × x, और प्लस k × 8 - k। तो अब माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा? तो अब देखते हैं यहाँ क्या बचा है।
तो यहाँ बचा है, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 26x है ये, -4kx है प्लस 10 -a, और यहाँ क्या है, ये प्लस है 2x, तो 8 2 16x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2k इंटू एक्स, और ये हो जाएगा -8 इंटू के 8k, और माइनस माइनस प्लस k², इतना हो गया। अब यहाँ 26x है और ये प्लस 16x है, नहीं यहाँ पे 26x नहीं, यहाँ पे माइनस भी हमारे पास था, तो ये माइनस से गुना होगा, तो यह -26x होगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो यहाँ देखिए -26x और ये 16x, तो ये हो जाएगा -10x, ठीक है। और ये +4kx है और ये -2kx है, तो +2kx हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये k² है, -8k है, +10 है, -a है, यानी कि प्लस, इसको हम अलग से लिख ले रहे हैं, k² -8k +10 -a, इतना हमारे पास आ गया। चलिए, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x कॉमन हम ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो गया = -10 + 2k, और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, प्लस k² -8k +10 -a। अब अगर हम क्वेश्चन की ओर ध्यान दें, तो क्वेश्चन यहाँ जो हमने आपसे कहा था कि इसके तहत जो है वो, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो qx प्लस रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तब रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, और हमने वही किया, जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ हमारा रिमाइंडर जो है वो कुछ और आ रहा है, तो इसको क्या होना होगा, 0 के बराबर होना होगा, यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक या उस प्रोसेस के मुताबिक ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब देखिए, दो टर्म का जो है वो सम क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। ये क्या है, दो टर्म का सम जो है वो 0 के बराबर है, तो दो कंडीशन हो सकती है, पहला कि या तो दोनों 0 हो, और दूसरा या तो एक जो हो वो दूसरे का निगेटिव हो। यानी कि दो टर्म का सम कब 0 होता है, जैसे कि आप मान लीजिए हमारे पास y है और उसमें हम क्या जोड़ दें, -y जोड़ दें, यानी कि जैसे हमारे पास 4 है और उसमें हम जोड़ दें -4, तभी ना दोनों टर्म का सम जो है वो 0 होगा, या यहाँ पे 0 होगा, या फिर हमारे पास दोनों टर्म 0 है तब सम 0 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ एक x वाला टर्म है और एक में k है, x नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, निगेटिव एक दूसरे का नहीं है, इसलिए हम, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है वो 0 के ही बराबर है, यानी कि ये 0 + 0 है, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो -10 + 2k इंटू एक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा, और यहाँ से k² -8k +10 -a जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यहाँ से हमारे पास -10 + 2k जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, और तो यहाँ से 2k जो होगा वो बराबर हो जाएगा 10 के, तो k बराबर हो जाएगा 5k। k की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 5 आया, और वही k की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर -8 × 5 40 +10 -a = 0, तो ये हो जाएगा 35 - 40 = a, तो a आ गया -5, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और a की वैल्यू हमारे पास -5 हो गई। ओके गाइस, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब।